कि जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। ये जो बिल आ रहा है वो सशस्त्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मनोबल को तोड़ने वाला है। आप कहोगे कैसे? मैं एक सीधा एग्जाम्पल देता हूं। अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में डिसीजन लेने वाला हमारे परिवार का मुखिया रहता है, हम खुश रहते हैं। पर अगर डेप्यूटेशन पे बाहर से आके घर का मुखिया कोई बनाएगा, क्या हम खुश रह पाएंगे? ये बिल क्या कह रहा है सर? मैं आपको क्लॉज 3 पे ले जाता हूं। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 क्लॉज 3 पे सर क्या कहते हैं? क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, 50% of the post to be filled by deputation in the rank of इंस्पेक्टर जनरल। इस फौज में जो दिन रात अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, जिनको प्रमोशन चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, वो प्रमोशन से डिनाई होगे तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसके अंदर एक मायूसी आएगी। जो हमारी सुरक्षा के लिए कोई गुजरात का सीआईएसएफ का जवान या सीआरपीएफ का जवान नॉर्थ ईस्ट में अपने परिवार को छोड़ के कहीं माओवादी, कहीं आतंकवादी उनके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद होने की तैयारी रखता है, क्या उनके प्रमोशन की या उनके वहां बाहर से लोग ना आए, चाहे कहीं चुनाव हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, इस सुरक्षा में लगे हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वजह से हम सुरक्षित हैं। आज हम इस बिल के जरिए उनके पर काटने में लगे हैं और इससे जो नुकसान होगा, उस नुकसान को हम सबको समझना होगा। मैं महोदय जरूर ये कहता हूं कि हां, अधिकार है पार्लियामेंट को कि कोई भी कानून पारित करे। हां, अधिकार है सरकार को कि कानून लाए, कानून में बदलाव भी लाए, कानून को रद्द भी करे, सरकार का अधिकार है। पर वहां पे 2 पैरामीटर्स लगे हैं। एक, वो कानून राष्ट्र के हित में और जनता के भले के लिए होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि कोई भी कानून कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से विपरीत नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं महोदय, मुझे पता नहीं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो 23 मई 2025 को ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भोयान जी की पीठ ने दिया है, उसको देखा है कि नहीं? सर, इस जजमेंट के अंदर 3 चीजें कही गई। इन्हीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पिटीशन के अंदर सेवा भर्ती नियमों में सभी परिणाम लाभों सहित 6 माह के भीतर आवश्यक संशोधन किया जाए। 1, 2,
6 माह के भीतर कैडर समीक्षा पूर्ण की जाए। 3, 2 वर्षों के भीतर महानिरीक्षक आईजी एसएजी स्तर तक प्रतिनियुक्ति के पदों में चरणबद्ध कमी की जाए। और यह जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स ओन विजडम, अपने शानपन में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14 और संविधान के आर्टिकल 16 को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। सर, हमारे देश के ये संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, ये दोनों को देखते हुए ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और आप उस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में वो रिव्यू पिटीशन आती है, रिव्यू पिटीशन आपकी खारिज हो जाती है, और फिर भी जब आप जजमेंट का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की पिटीशन आपके सामने आती है। उस वक्त पे आप एक ऐसा कानून लेके आते हो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खिलाफ है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के खिलाफ है। एंड देयर कैन नॉट बी एनी लॉ विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के खिलाफ का कानून पारित करने का अधिकार ना सरकार को है ना ये हाउस को है, क्योंकि हमारा संविधान सर्वोपरि है। तो ये कानून जो है वो संविधान की प्रोविजन के खिलाफ है। सर, मैं ये कहूंगा कि ये कानून इस विथ क्लियर हैंड्स नहीं है, इसकी मंशा साफ नहीं है। विथ अ मॉडिफाइड इंटेंशन दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड। मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा सर कैसे। फर्स्ट, ये क्या करना चाहते मेरे साथी जो कि लर्नेड सीनियर एडवोकेट भी है विवेक तनखा जी ने कहा कि आईपीएस डेप्यूटेशन पे जाना नहीं चाहता है। आप बहुत सारे डेप्यूटेशन के पोस्ट क्यों खोल रहे हो? क्योंकि अगर कोई नॉन करप्ट और अगर कोई स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर स्टेट में कहीं काम कर रहा है, आपको वहां से उनको हटाना है। कहां लेके जाओगे? यहां आपने एवेन्यू खोल दिया कि डेप्यूटेशन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में डाल दो, तो वहां आपके लिए रास्ता खुला हो गया। दूसरा, अगर आपके सीएपीएफ जहां पे रिजर्व पुलिस फोर्स,